हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.6 का 15th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब साइंटिस्ट 15th क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, इसने दे रखा है वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइंटिस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी जो तीनों साइड्स होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो वर्टेक्स दे रखा है 2 और 3 दे रखा है एंड अपोजिट साइड, और जो इसके सामने वाली जो बिल्कुल अपोजिट साइड है उसकी इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसने बोला फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अदर टू साइड, अपने को जो दूसरी दो साइड है उनकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट 15th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन कंडीशन है, अपने को गिवन कंडीशन ये दे रखी है कि एक ट्रायंगल दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब कि तीनों साइड सेम है, ठीक है। और मान लेते हैं कि अपना ये है ए बी सी, और इसने ए वर्टेक्स दे रखा है 2 और 3, ठीक है। और इसने बोला है कि इस ए वर्टेक्स के बिल्कुल अपोजिट साइड, इसके सामने वाली साइड जो बी सी है, इसकी इसने इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन दे रखी है और इसने बोला है कि इन दोनों लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसके जो तीनों एंगल होंगे वो 60 डिग्री का हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का, और ये भी 60 का हो जाएगा, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल 60 डिग्री के ही होते हैं। तो साइंटिस्ट देखिए इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। साइंटिस्ट ये जो लाइन बी सी दे रखी है, सबसे पहले तो इसकी स्लोप निकालते हैं। लाइन बी सी की स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट स्लोप ऑफ लाइन बी सी। लाइन बी सी क्या दे रखी है, लाइन बी सी अपने को दे रखी है वाई प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप को हम लिखते हैं एम से, ठीक है। स्लोप देख रहे हैं बी सी लाइन की, तो वो अपने पास साइंटिस्ट आपको पता है स्लोप निकालते हैं तो कंप्लीट रिजल्ट वाई के इक्वल लिखते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और आपको पता है जो x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो इसकी स्लोप होती है, यानी कि इसकी स्लोप -1 हो जाएगी, ठीक है। ये जो लाइन BC है इसकी स्लोप -1 है, इसको हम लिख देते हैं, इसकी स्लोप यहाँ पे -1 है। अब देखिए साइंटिस्ट AB लाइन और BC लाइन के बीच में जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है। दो लाइन के बीच में जब एंगल निकालना हो तो आपको पता है अपने को दोनों की स्लोप पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी स्लोप नहीं दे रखी। इसकी स्लोप हम निकालेंगे इस एंगल और इस स्लोप का यूज करके। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट थीटा इसने दे रखा है ना अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों लाइन के बीच में एंगल 60 डिग्री का दे रखा है। एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट 60 डिग्री, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री का दे रखा है ना। तो दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1। इसकी स्लोप साइंटिस्ट मान लेते हैं कि MAB है, इसकी स्लोप यहाँ पे MAB है और इसकी स्लोप यहाँ पे MBC, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे MAB माइनस MBC यानी कि -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस MAB इंटू BC करेंगे तो यानी कि -1 हो जाएगा, ये -1 होगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ में, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा, MAB +1 अपॉन 1 माइनस MAB, ठीक है, 1 माइनस MAB। साइंटिस्ट यहाँ देखिए टेंजेंट 60, ये जो टेंजेंट 60 है इसकी वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। √3 इज इक्वल टू, अपने पास ये रिजल्ट है। साइंटिस्ट ये जो मॉडुलस का सिंबल हटाएंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ में पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल लगेगा तो वो इस वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल है वो हम इसके साथ में लगा देते हैं, और इस तरफ अपने पास रिजल्ट बचेगा MAB +1 अपॉन 1 माइनस MAB, ठीक है, ये हो जाएगा।
तो साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए दो केस बनेंगे, एक तो प्लस √3 लेंगे और एक माइनस √3 लेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बार तो ये पॉजिटिव केस लेते हैं और एक बार हम यहाँ पे नेगेटिव केस लेंगे। पॉजिटिव केस लेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, प्लस √3 लेंगे हम। √3 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा MAB + 1/1 माइनस MAB हो जाएगा। और जब नेगेटिव केस लेंगे तो यहाँ पे माइनस √3 करेंगे, माइनस √3 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास MAB + 1/1 माइनस MAB। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास MAB + 1 इज इक्वल टू √3 × 1 करेंगे √3 माइनस √3 MAB, √3 × MAB ये हो जाएगा। एक बार इसको कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। MAB + 1 इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस √3 ये प्लस के अंदर √3 MAB इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए अपने पास ये जो MAB है और √3 MAB है, इन दोनों में से MAB कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि MAB का मतलब स्लोप ऑफ लाइन AB। MAB कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास यहाँ बचेगा 1 और यहाँ से MAB कॉमन निकालेंगे तो प्लस √3 बचेगा। ठीक है साइंटिस्ट, ये MAB हमने यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाला है और अपने पास प्लस के अंदर ये बच गया 1 माइनस √3। ठीक है, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास ये जो स्लोप ऑफ लाइन AB MAB × 1 + √3 इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस कंप्लीट रिजल्ट को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये अपने पास -1 हो जाएगा और प्लस के √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट MAB निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगी, √3 - 1 ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट ये इसकी स्लोप हो जाएगी। इसको हम आगे सोल्व करें तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब √3 - 1 से मल्टीप्लाई और √3 - 1 से डिवाइड। तो साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास MAB स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा, √3 - 1 × √3 - 1 करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन √3 + 1 × √3 - 1। यहाँ देखिए साइंटिस्ट A + B × A- वाली आईडी लग रही है, तो एक प्लस का और एक माइनस का करेंगे। ठीक है, A² - B² कर देंगे। A² का मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस B², 1 का स्क्वायर करेंगे 1। इसको साइंटिस्ट ओपन करेंगे हम, A - B की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, A² + B² -2AB होता है। A² करेंगे √3 का स्क्वायर 3 A² + B² -2AB 2√3 हो जाएगा, अपॉन में 3 - 1 करेंगे 2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगी, 3 + 1 करेंगे 4 2√3/2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ऊपर में से कंप्लीट में से 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2 माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा √3। ठीक है, और ये जो इसमें से 2 कॉमन निकलेगा वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू बचेगा 2 माइनस √3। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ये साइंटिस्ट तब है जब हमने यहाँ पे √3 पॉजिटिव लिया है। जब हम यहाँ पे √3 नेगेटिव लेंगे तो उस टाइम इसकी स्लोप क्या बनेगी, ये देखिए, इसकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। MAB + 1 इज इक्वल टू -√3 हो जाएगा, ये -√3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3 × MAB हो जाएगा। ठीक है, इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे, MAB + 1 यहाँ अपने पास प्लस √3 हो जाएगा, ये -√3 × MAB हो जाएगा इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो साइंटिस्ट इसमें से और इसमें से इन दोनों में से
एम ए बी कॉमन निकाल लेते हैं। एम ए बी का मतलब स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, बोलना मत। एम ए बी कॉमन निकालिए तो यहाँ बचेगा अपने पास 1 और यहाँ बचेगा अपने पास -√3, ठीक है। तो अपने पास और क्या बच गया, 1 + √3 बच गया, 1 + √3 बच गया = 0। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, एम ए बी इंटू 1 - √3 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इस कंप्लीट वैल्यू को दूसरी तरफ भेजेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा -1 - √3, ठीक है। तो एम ए बी निकालेंगे, एम ए बी की वैल्यू अपने पास हो जाएगी -1 - √3, -1 - √3 इसको डिवाइड कर देंगे 1 - √3 से, ठीक है। तो इसके अंदर भी रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कैसे करेंगे साइंटिस्ट, ये देखिए आप, इसके अंदर में से करते हैं, ऊपर वाली में से कंप्लीट में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर में से कंप्लीट में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास बच गया 1 + √3, ठीक है। 1 + √3 अपॉन में यहाँ पे 1 - √3, क्योंकि ऊपर में से हमने नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया। तो अपने पास यहाँ हो जाएगा एम ए बी = ये माइनस का सिंबल, ये तो साइंटिस्ट अपने साथ में चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 1 + √3 डिवाइड बाई 1 - √3 है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। 1 + √3 1 - √3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + √3 अपॉन 1 + √3 से। यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है साइंटिस्ट, ये माइनस का सिंबल तो साइंटिस्ट अपने साथ में चलेगा। अब यहाँ देखिए 1 + √3 इंटू 1 + √3 है तो इस यहाँ पे 1 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, यहाँ पे a - b इंटू a + b है तो इसका a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो इसको साइंटिस्ट हम ओपन करेंगे, ये देखिए -1 + √3 का स्क्वायर, 1 + √3 का स्क्वायर अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ देखिए 1 - 3 करेंगे तो -2 हो जाएगा और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे एम ए बी क्या बचेगा, 1 + √3 का स्क्वायर ओपन करते हैं एक बार, ये अपने पास हो जाएगा 1 + 3 + 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे 2 है तो ये साइंटिस्ट 3 + 1 करेंगे, 3 + 1 करेंगे 4 + 2 √3 अपॉन 2। तो इसका साइंटिस्ट अपने पास एम ए बी लाइन की जो स्लोप है, यहाँ से देखिए ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे, ऊपर से जो 2 कॉमन निकालेंगे उससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, 2 + √3, 2 + √3 ये बचेगा। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ देखिए अपने पास 2 स्लोप आ गई, ये जो ए बी लाइन है इसकी 2 स्लोप है, एक तो अपने पास ये स्लोप आई है 2 - √3 और एक अपने पास ये स्लोप आई है 2 + √3। तो साइंटिस्ट आप इन दोनों में से कोई भी स्लोप लेके चल सकते हो। हम एक बार क्या करते हैं कि इसकी जो हमने नेगेटिव केस लिया था, जब हमने यहाँ पे नेगेटिव केस लिया था उस टाइम क्या स्लोप आई थी वो स्लोप लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी लाइन की स्लोप 2 + √3 ये लेके चलेंगे। ये देखिए साइंटिस्ट ए बी लाइन की स्लोप आई है अपने पास 2 + √3, ये वाली स्लोप लेके चलेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट ए बी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन आपको पता है y - y1, क्योंकि अपने पास एक तो इसका पॉइंट आ गया और एक इसकी स्लोप आ गई तो हम इजीली निकाल सकते हैं। y - y1, इसके लिए y1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, y - y1 = m, इसकी स्लोप क्या है 2 + √3, m इंटू x - x1 इसके लिए 2 है, ठीक है। तो अपने पास इसकी ए बी लाइन की स्लोप ए बी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - 3 = इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 × x करेंगे 2x - 2 × 4 प्लस x √3 और प्लस माइनस -2 √3 ये हो जाएगा, ठीक है। y - 3 = यहाँ से साइंटिस्ट इसमें से और इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं,
एक्स कॉमन निकालिए तो अंदर अपने पास बच गया 2 + √3, ठीक है। और यहाँ अपने पास -4 - 2√3 रह जाएगा। इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आते हैं, y - 3 - x × 2 + √3 + 4 + 2√3 = 0 रह जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ देखिए y - x × 2 + √3, ठीक है। और अपने पास यहाँ क्या बचेगा, 4 - 3 करेंगे, 4 - 3 करेंगे तो अपने पास +1 हो जाएगा, + 2√3 + 2√3 = 0। तो साइंटिस्ट अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर इक्वेशंस के अंदर साइंटिस्ट कोई आपको चेंजेस दिखाई देता है तो इसके अंदर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो चेंजेस हो सकता है वो हो सकता है कि उसने यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 2 - √3 लेके चला हो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर ये जो AB लाइन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी ये y - x × 2 + 2√3 + 1 + 2√3, ठीक है। इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन आ जाएगी AB लाइन की। अब साइंटिस्ट देखिए इसके अंदर AC लाइन के लिए इक्वेशन कैसे निकालेंगे। साइंटिस्ट सेम वही केस करेंगे जैसे हमने इन दोनों से किया था, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखिए लाइन BC और AC के बीच में 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट नोट करेंगे 4 BC एंड AC लाइन, इन दोनों लाइन से कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में साइंटिस्ट एंगल निकालना आता है तो कैसे करते हैं, टेंजेंट थीटा करते हैं। टेंजेंट थीटा = BC और AC के लिए निकाल रहे हैं ना, तो अपने पास स्लोप ऑफ BC माइनस स्लोप ऑफ AC अपॉन 1 + MBC × MAC ऐसे करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे। टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइंटिस्ट दोनों लाइन के बीच में 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो यहाँ पे करेंगे टेंजेंट 60 = स्लोप ऑफ BC। साइंटिस्ट BC लाइन की स्लोप तो आपको पता है, यहाँ पे -1 दे रखी है इसने ऑलरेडी, ठीक है। BC लाइन की स्लोप तो -1 हमने पहले निकाली थी, तो BC की स्लोप तो अपने पास -1 हो जाएगी, -MAC स्लोप ऑफ AC अपॉन 1 + BC की स्लोप तो यहाँ पे -1 है इंटू स्लोप AC। टेंजेंट 60 की वैल्यू साइंटिस्ट होती है √3 यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अब हम इसके अंदर से साइंटिस्ट नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में से नेगेटिव साइन हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास बचेगा, देखिए नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास बच गया 1 + MAC, ठीक है। अपॉन में यहाँ देखिए अब 1 + यहाँ पे साइंटिस्ट 1 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास 1 - MAC बचेगा, 1 - MAC बचेगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या करेंगे, इसमें से नीचे से फिर नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा MAC -1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से इससे तो माइनस कैंसिल, ये तो इसका तो झंझट खत्म हो गया। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसका मॉडुलस दे रखा है। ये कंप्लीट वैल्यू का रिजल्ट अभी भी हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए या फिर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो इसका साइंटिस्ट हम मॉडुलस कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे प्लस या माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ फिर 2 कंडीशन हो गई, एक तो हम करेंगे कि पॉजिटिव कंडीशन लेंगे और एक नेगेटिव कंडीशन लेंगे। अगर हम यहाँ पे √3 का लेते हैं, अगर हम यहाँ पे √3 का लेते हैं = अपने पास ये रिजल्ट बचेगा 1 + MAC अपॉन MAC -1। और जब हम यहाँ पे -√3 लेंगे, -√3 लेते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट है 1 + MAC अपॉन MAC -1, ठीक है। ये रिजल्ट बनेगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं साइंटिस्ट MAC क्या आता है, 1 + MAC = हो जाएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 × MAC -√3 हो जाएगा। इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे 1 +
MAC माइनस √3 MAC प्लस √3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अभी इसके अंदर क्या करेंगे, इन दोनों में से MAC कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ AC MAC कॉमन निकाले तो अंदर अपने पास बच गया 1 माइनस √3। ठीक है, अपने पास यहाँ क्या बचेगा, +1 प्लस √3, क्या बचा है +1 प्लस √3, उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, अपने पास ये हो जाएगा -1 माइनस √3। ठीक है, तो साइंटिस्ट MAC की वैल्यू क्या हो जाएगी, MAC की वैल्यू अपने पास हो जाएगी, ये डिवाइड में भेज देंगे इसके, अपने पास यहाँ -1 माइनस √3 है ना, तो इसमें से हम क्या करते हैं माइनस का सिंबल बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर हो जाएगा 1 प्लस √3 और इसके अपोन में कर देंगे 1 माइनस √3। तो अब साइंटिस्ट इसका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। MAC क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल तो साइंटिस्ट अपने साथ में चलेगा, 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 है, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसको 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस √3 से डिवाइड कर देंगे। MAC क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, माइनस का सिंबल तो अपने साथ में है, 1 प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 1 प्लस √3 इसका स्क्वायर, अपॉन में बचेगा, ये देखिए 1 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3, यानी कि A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ये होता है अपने पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस का सिंबल साइंटिस्ट अपने साथ में चलेगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 2√3 अपॉन में 1 माइनस 3 करेंगे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, अपने पास क्या बचेगा 1 प्लस 3 करेंगे 4 प्लस 2√3 अपॉन 2 करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट MAC। ठीक है, और यहाँ से देखिए साइंटिस्ट ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा 2 प्लस √3। ठीक है, और अपोन वाला 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, क्योंकि हम ऊपर जो 2 कॉमन निकालेंगे ना उससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास इसकी स्लोप आ जाएगी 2 प्लस √3। तो साइंटिस्ट इसी प्रकार हम इसके अंदर स्लोप निकाल सकते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे माइनस का केस लेके चलेंगे, इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट, जैसे हम बिल्कुल ऐसे सोल्व किया है, बिल्कुल हम ऐसे देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास इसकी जो स्लोप आएगी ना, इसके अकॉर्डिंग अपनी जो स्लोप MAC क्या है, इसके अकॉर्डिंग अपनी स्लोप आई है 2 प्लस √3, तो इसको हम सोल्व करेंगे ऐसे, तो इसकी स्लोप अपने पास आ जाएगी 2 माइनस √3। ठीक है, इसको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, जैसे कि हमने इसको किया था, तो इसकी स्लोप आ जाएगी साइंटिस्ट 2 माइनस √3। तो इसके अंदर साइंटिस्ट हम नेगेटिव साइन को लेके चल रहे हैं ना, हमने यहाँ पे क्या किया था, इसकी जो नेगेटिव साइन वाला जो रिजल्ट है इसकी स्लोप आई है, इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले जो भी किया था इसके अंदर देखिए हमने इस केस के अंदर किया था, तभी हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन वाला जो स्लोप लिया था वो लेके चले थे हम। अब भी हम इसी स्लोप को लेके चलेंगे, इसकी स्लोप मान लेते हैं 2 माइनस √3 है। ठीक है, इसकी स्लोप साइंटिस्ट क्या लेके चलेंगे, 2 माइनस √3 स्लोप लेके चलेंगे इसकी। तो इसकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अब हम इस AC लाइन की स्लोप इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AC। इसके अंदर आपको एक पॉइंट दे रखा है और इसकी स्लोप निकाल ली, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू इसके लिए अब 3 हो जाएगी, इज इक्वल टू m, स्लोप क्या है इसकी 2 माइनस √3, m इंटू x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए साइंटिस्ट, अब y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, 2 टू जा 4 माइनस का माइनस x√3 माइनस माइनस प्लस 2√3। ठीक है, तो इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे, y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 4 प्लस x√3 हो जाएगा माइनस 2√3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइंटिस्ट y, अब इसके अंदर x वाला केस देख लीजिए, एक तो ये x है और एक ये x है,
इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में से साइंटिस्ट हमने यहाँ पे प्लस का x कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, -2 बचेगा, -2 प्लस √3 बचेगा। ठीक है। और अब अपने पास ये देखिए साइंटिस्ट 4 - 3 करेंगे, ये +1 हो जाएगा और यहाँ पे -2√3 हो जाएगा = 0। तो साइंटिस्ट इसके लिए अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स के अंदर जो आंसर दे रखा है कुछ चेंजेस भी मिले तो कोई डिफरेंट नहीं होगा साइंटिस्ट। ठीक है, इसका जो इक्वेशन होगी ये ही होगी। हो सकता है यहाँ पे -x कॉमन निकला हो, अगर यहाँ पे -x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे ये +2 और -√3 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर जो अपनी AC लाइन की इक्वेशन है वो यही होगी। यहाँ पे हमने साइंटिस्ट यहाँ पे +x कॉमन निकाला है। ठीक है, y + x इंटू -2 + √3 + 1 - 2√3 = 0। अपने साइंटिस्ट AC लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी और हमने AB लाइन की इक्वेशन है साइंटिस्ट, AB लाइन की इक्वेशन हमने ये निकाली थी। ठीक है, ये AB की इक्वेशन हो जाएगी और ये अपने पास AC की इक्वेशन हो जाएगी। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 15th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।